हाँ जी बेटा, टॉपिक है आज का एप्रोक्सीमेशन। एप्रोक्सीमेशन क्या है, पहले उसके बारे में एक छोटी सी बात अलग से थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। y इक्वल टू, मान लीजिए आपके पास f(x) एक फंक्शन है, आप x1 मान लीजिए 2 है और x2 आप मान लीजिए 3 है। मतलब दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपका हो जाएगा 3 - 2 1। ठीक है, इस डिफरेंस से y, देखो y1 आपका कुछ बनने वाला है ऐसे, y2 आपका बनेगा एक तरह से इस तरह का। आप 3 रखेंगे, देखो ये 3 रखेंगे, एक बार आप ये रखेंगे 2, तो अब आपका यहाँ जो डिफरेंस क्रिएट होगा y2 - y1 होगा। ठीक है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो डिफरेंस है यहाँ पर 1 है, लेकिन अगर मैं ये बात मान लूँ कि ये डिफरेंस बहुत छोटा हो, ये डिफरेंस बहुत छोटा हो, डेल्टा x टेंड टू 0, तो आपका जो रेशियो बनेगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x का जो रेशियो होगा, ये आपका dy/dx में चेंज हो जाएगा, यानी कि डेरिवेटिव हो जाएगा। इस बात को मैं ऐसा भी मान सकता हूं कि dx जो है ये x का चेंज है, और dx ये वाला, ये डेल्टा x और ये dx, डेल्टा x जो है ये चेंज है और ये आपका डिफरेंशिएशन है, यानी कि डेरिवेटिव फॉर्म है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि आपको डिफरेंशियल ऑफ x लिखना है अगर, तो उसे डेल्टा x कहते हैं। तो ऑलमोस्ट इस सिचुएशन में दोनों सेम हो जाएंगे। अब आप डेल्टा y निकालें, ये हो गया f'(x). f'(x) का मतलब आपका dy/dx। ठीक है, अब आप ये देखिएगा कि आप ध्यान से समझिएगा, अगर आप dy लिख रहे हैं तो आप ये जो डेल्टा x है, ये जो dx है, इसकी जगह तो डेल्टा x लिख सकते हैं क्योंकि ये चीज़ दोनों सेम थी। इसके प्लेस पे आपका dy/dx आ गया, जो y था f(x), उसका डिफरेंशिएशन dy/dx होगा, इसे आप f'(x) कह सकते हैं। तो यही बातें यहाँ पर यूज़ हो रही हैं। कहने का मतलब, अगर आप dy निकालना चाहते हैं तो आप dy/dx के साथ डेल्टा x का प्रोडक्ट ले सकते हैं। कहीं कहीं पर ये आपको देगा, कहीं पर ये देगा। एक चीज़ जरूर दी होगी, ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरा, अब मैं फंक्शन की फॉर्म के हिसाब से आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मान लीजिए y इक्वल टू f(x) आपके पास कोई फंक्शन है, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। डिफरेंशिएट कर लेंगे तो आपका ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब अगर x प्लस डेल्टा x की वैल्यू पूछी जा रही है तो आप उसे ऐसे यूज कर सकते हैं। ध्यान से देख लीजिए, ये आपसे पूछा जाएगा, y इक्वल टू f(x) दिया होगा, ये आपसे पूछा जाएगा। अब ये जनरली कंप्लीट नंबर होता है, ये फ्रैक्शनल या डेसिमल पार्ट होता है। ध्यान से समझिए, ये ज़्यादातर, मैं फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पर, f(x) प्लस डेल्टा x अगर आपके पास है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, तो f(x) प्लस, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ f'(x) इंटू डेल्टा x या dx। ये डेल्टा x भी लिख सकते हैं आप, dx लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों वैल्यू ऊपर पढ़ चुका हूँ मैं, बराबर थी, इक्वल थी। ठीक है बेटा, अब मैं ये बता रहा हूँ कि जब आप इस तरह का पार्ट करोगे तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको ध्यान से देखिएगा, आपको ये चीज वो देगा, ऐसे देगा वो आपको, फिर आपको ये निकालना है। ठीक है, अब इस बात पर आइए जरा, इसमें दो चीजें लिखी हुई हैं, एक लिखा हुआ है डेल्टा x, लिखा हुआ है x। इसे आप ज्यादातर इंटीग्रल पार्ट या इंटीजर पार्ट मानेंगे, इसे आप ज्यादातर डेसिमल वाला पार्ट या आप इसे फ्रैक्शन वाला पार्ट लेंगे। ठीक है, ये बातें आपको याद है। अब इसी के बिहाफ पर आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है। चलिएगा, अब मैं शुरू करता हूं जरा एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में आपको इसकी वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, ये है आपका स्क्वायर रूट का फंक्शन। तो इसी पर डिपेंड करता है कि फंक्शन कैसा होगा। तो y इक्वल टू जो f(x) आपका फंक्शन बनने वाला है,
ध्यान से सुनिएगा, y इक्वल टू एफ एक्स, ये जो फंक्शन बनने वाला है ये आपका बनेगा रूट एक्स का। अगर ये क्यूब रूट कहता तो मैं इसको क्यूब रूट लिखता, और ये 1/4 रूट कहता तो 1/4 रूट लिखता। अब यहीं से आप निकाल लीजिए स्क्वायर रूट, देखो ये स्क्वायर रूट है, तो आप ये जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर में आप कंप्लीट स्क्वायर रूट ढूंढिए किसका बन सकता है। तो 36 का कंप्लीट स्क्वायर रूट बन सकता है 6, तो आपका जो x होगा वो 6 हो जाएगा, और डेल्टा x जो होगा वो 0.6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 0.6, ये डेल्टा x आपके पास, ठीक है। अब आपको कहा गया कि आप इसकी वैल्यू निकालिए, तो मैं इसे समझ सकता हूं कि दो तरीके से ये वैल्यू निकल सकती है। जैसा कि मैंने कहा, आपके पास इस तरह की वैल्यू निकालने के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो आप ऐसा यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसी को करने जा रहा हूं। सबसे पहले एफ एक्स आप लिख लीजिए, एफ एक्स की वैल्यू हो गई रूट एक्स, इसके बाद एफ डैश एक्स लिख लीजिए, इसकी वैल्यू हो गई 1/2 रूट एक्स। इसके बाद आप एफ 6 आप क्या लिखेंगे 36, सॉरी क्योंकि मैं यहाँ बात कर चुका हूँ, ये वाला x की वैल्यू 36 है। क्या है x की वैल्यू 36 है, तो जब मैं इसको यहाँ रखूँगा ऐसे 36, ये मेरा 6 आएगा। आप f ध्यान से देखिएगा, डैश में रखेंगे वैल्यू तो 1/2 रूट 36 1/12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1/12 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू मैं कह सकता हूँ 0. कितना होना चाहिए आपका 1/12 की वैल्यू 0. चलो इसे ऐसे छोड़ दो, अभी कोई बात नहीं, कैलकुलेशन नहीं करते अभी। अब मैं कहता था कि यहाँ वैल्यू रखनी है आपको, चलो यहाँ ला रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को उठा करके। तो f ये 36.6 की वैल्यू मुझसे पूछ रहा है, इक्वल टू f x के प्लेस पे अभी मैं 36 लेके जा रहा हूँ, प्लस f डैश 36 लेके जा रहा हूँ, इनटू डेल्टा x की वैल्यू 0.6, जैसा कि मैं बता चुका था ये है। आप वैल्यू रखना शुरू कीजिए, f 36 की वैल्यू जो है आपके पास आ चुकी है 6, प्लस इसकी वैल्यू 1/12 इंटू इसकी वैल्यू है 0.6, डेसिमल हटाइए 10 नीचे लाइए, इससे आप बनाएंगे 6 प्लस 0.05, ये वाली वैल्यू आपको देगी 6.05, ये आपका आंसर बना। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दे रहा था ना, ये वाला पार्ट में यहाँ लिख रहा हूँ इस चीज को, ये जो आपको कहता है वो कि इसकी वैल्यू निकालिए, ये आएगी 6.05, ये मेरा आंसर है, ठीक है बेटा। इस तरह से मैंने ये रिजल्ट निकाल लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला एग्जांपल है आपके पास 25 की पावर क्या है। मैं फिर से बात करता हूँ, मैं अपने बेसिक रूल पे ही फॉलो करता हुआ चलूंगा। मैं एफ एक्स है, एफ एक्स की वैल्यू क्यूब रूट दिखाएगा, क्या दिखाएगा ये क्यूब रूट 1/3, इसी से मैंने एफ डैश एक्स लिखा, एफ डैश एक्स होगा 1/3 x पावर -2/3। मैं अब यहाँ पे ज्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूँ डेरिवेटिव कंडीशन को, एफ डैश एक्स आ गया मेरा, डिफरेंशिएशन हो गया मेरा। अब आप यहाँ समझिएगा कि आपको निकालना है क्यूब रूट। 25 के नियरर ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब रूट आप जानते हैं? मैं जानता हूँ वो 27। इसका मतलब आप x की वैल्यू 27 लेंगे। क्या लेंगे? x की वैल्यू 27 लेंगे। और डेल्टा x आपका, चूंकि ये वैल्यू 25 है और ये 27 है, तो ये 2 लेसर है, इसका मतलब डेल्टा x की वैल्यू आपकी -2 हो जाएगी। ठीक है। अब मैं यहाँ पर सॉल्व करने जा रहा हूँ अपना एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये मुझे लिखना है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। चलो रख देते हैं। एफ एक्स की वैल्यू देखो, ये फंक्शन है मेरा 25, मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ, अभी मैं ये लिख ही नहीं रहा। मैं अपने उस पर चलता हूँ। अपने उस पर चलने का मतलब है मैं यहाँ पर ले रहा इसकी वैल्यू, ये है 25 की वैल्यू 1/3, यहाँ पर 27 की वैल्यू 1/3 प्लस 1, यहाँ पर देखो 1/3 इंटू 27 की वैल्यू -2/3 और इंटू में डेल्टा एक्स है -2। इसको सिंप्लीफाई बनाते हैं, ये वैल्यू आएगी 3, यहाँ आएगा बीच में माइनस, इस माइनस की वजह से बीच में माइनस आएगा, यहाँ पर आएगा 2 इंटू, अब देखिएगा ये अपॉन 3 ये वाला है, 2 ये वाला है, अभी ये 27 बचा। 27 को आप लिखेंगे यहाँ पर 3 की पावर -2, ये नीचे आ जाएगा ऐसे, इस तरह से आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इस तरह से आ जाएगा। इसको लिखेंगे आप 3 माइनस, इसको डिवाइड करेंगे और इसको आप आंसर बना के लाएंगे 2.926, ये वाला आपका आंसर है।
तो मैं कह रहा था इनके बिहाफ, इनके कंसेप्ट को भी आप फॉलो कर सकते हैं। और मैं इसलिए एक बात मैंने इसलिए ये समझाई मैंने, क्योंकि ये जो चीज़ है ये 90% आपके क्वेश्चंस में सीधी अप्लाई हो जाएगी। यही चीज़ आप 90% क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। अगले पे मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब मैं वही उठा रहा हूँ, ये आपको एफ एक्स दे रहा है। एफ एक्स हो गया आपके पास, x की वैल्यू मैंने कहा फ्रैक्शनल, ये जो ये पार्ट लिखा होता है इसमें x की वैल्यू आपकी ये हो जाएगी 3 और ये हो जाएगा डेल्टा, ये हो गया। अब आप इसके कंडीशन के फॉलो ना करके जो मैं बताऊंगा वो करेंगे। बहुत आसान तरीका सिखा रहा हूँ आपको। एफ डैश एक्स कीजिए, एफ ये हो जाएगा 6x + 5, यहीं से मैंने एफ डैश एक्स निकाल लिया। समझ में आ रहा है? अब आपको पता है x मेरा 3 है और डेल्टा x मेरे पास 0.02 है, ये 0.02 है। ये एफ एक्स और x मेरे दोनों मिल गए हैं, एफ डैश एक्स भी मुझे मिल गया है। मैंने कहा मुझे वैल्यू निकालनी है f 3.02, इसका मतलब ये x + डेल्टा x की वैल्यू निकाल रहा हूँ। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ, एक ही फॉर्मूला अप्लाई करते चले जाना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? चलो अब लगाते हैं, मैं यहाँ पर 3 रखने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे तो f3 चाहिए ना, ये 3 + पॉइंट वाला था। f3 की वैल्यू यहाँ से आएगी 27 + 15 + 3, ये मेरा काम निपट गया। यहाँ पर वैल्यू 3 रखी है। अब आइए प्लस यहाँ पर 3 रखिएगा, 18 + 5 और साथ में इंटू 0.02, ये आपका सिंप्लीफाई करना है आपको। और सिंप्लीफाई जब आप इसको करके लाएंगे ये आएगा 45.46, ये मेरा आंसर हो जाएगा। आप इसके मेथड को भी फॉलो करके ला सकते हैं। मैंने ये बताया, ये वाली चीज़ मैंने डायरेक्ट सिखाई आपको, ये लगना है आपको। देख लो ये वाली चीज़, तो मैं इस तरह से ना जा करके मैं अपने तरीके से भी जा सकता हूँ, जैसे मैंने सीधा एक बेसिक रूल आपको सिखाया है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। उसने कहा फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम v ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड x। देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, v क्या होगा इस केस में, x³ होगा, और dv/dx जो आएगा वो आएगा 3x²। क्या आएगा? 3x²। अब उसने कहा कि अगर साइड में इतना इंक्रीमेंट होता है, साइड में इंक्रीमेंट इतना है, तो इसका मतलब x × 2/100, ये 0.02x हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैं इसको बोल सकता हूँ इंक्रीमेंट को डेल्टा x, क्या कहते हैं? डेल्टा x कहता हूँ। तो डेल्टा x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है बेटा, इसे ध्यान से समझ लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा क्या करना है मेरे को। मुझे डेल्टा वाई वी निकालना है। तो डेल्टा वी हम पीछे पढ़ के आए थे, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। डेल्टा वाई का फॉर्मूला था dy/dx × डेल्टा x, ये पढ़ के आए थे। यहाँ पर मैं यूज करूंगा dv/dx × डेल्टा x। अब आपका काम है वैल्यू रखना, वैल्यू रख देते हैं। 3x² आया मेरा ये वाला पार्ट, समझ में आ रहा है? और इसकी वैल्यू मैं अभी सीख करके आया हूँ 0.02x, ये मैंने यहाँ निकाला था ये रहा। इससे आप समझिएगा ये होगा 0.06 x³ मेरा वॉल्यूम है। क्या है मेरा? x³ वॉल्यूम है। इसका मतलब इसे मैं 6/100 × x³ भी बोल सकता हूँ। ये मेरा वॉल्यूम था। क्या था? ये मेरा वॉल्यूम था। डेल्टा v इक्वल टू हो जाएगा 6/100 × v। इसका मतलब वॉल्यूम जो है वो 6%, कितने परसेंट? 6% बढ़ेगा या घटेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। चूंकि ये पूरा आंसर आपका पॉजिटिव है, क्या है आंसर? ये वाला आंसर आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब इंक्रीज होगा। ठीक है, और डिक्रीज होता तो वो माइनस आता, डिक्रीज होता तो माइनस आता। क्लियर है सबको? चलो अब मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे फिर इसमें और भी काम समझाना है मेरे को, तो ये थोड़ा सा हटा लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल 25 में कहा एक स्फेयर है, उसकी एक तरह से रेडियस 9 सेंटीमीटर बोला है और उसमें एरर बोला है 0.03। क्या बोला है? एरर 0.03। इसका मतलब आपको डेल्टा आर दे रहा है 0.03। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। और आप एक चीज और यहाँ पर देखेगा कि यहाँ पर आपको r की वैल्यू 9 गिवन है। ये दो बातें मैंने यहाँ से देख ली। अब वो चूंकि स्फेयर है, क्या है? स्फेयर है, तो वॉल्यूम होगा उसका 4/3πr³। अब इसको देखो यहाँ पर दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट में पावर 3 आ जाएगी, जो 3 से 3 कट जाएगा, ये बच गया।
अब dv, अभी ये मैं ऊपर भी पढ़ के आया था, इस तरह से मैं रखूंगा dv अपॉन dr की वैल्यू आपको ये ऊपर से यहाँ से मिल गई है, डेल्टा r ये है आपके पास। अब आपका काम है r की वैल्यू 9 और डेल्टा r की वैल्यू आप यहाँ पर 0.03 रख दीजिए। जैसे ही वैल्यू आप यहाँ रखेंगे ये सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा, और ये पॉजिटिव आंसर है, इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, वो इंक्रीज होगा। या आप अगर ये देखेगा कि अगर रेडियस, वो यहाँ पर देखो इसमें रेडियस का ना तो जिक्र कर रहा है इंक्रीज के लिए ना डिक्रीज के लिए, एरर बोल रहा है, तो आप भी सीधा बोल दीजिए कि ये आपका एरर ही है, ये इतनी एरर आएगी वॉल्यूम में। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ एक्सरसाइज का क्वेश्चन। मैं बहुत तेजी से लगाऊंगा इस एक्सरसाइज को, तो मैं सीधा सा बात करता चलता हूँ। पहला इसको आप लीजिएगा fx इक्वल टू एक्स की पावर 1/2। क्या लेंगे आप, x की पावर 1/2 लेंगे। जब आप यहाँ से x और डेल्टा x की बात करेंगे तो x होगा 25 और डेल्टा x हो जाएगा 0.3। अब आपका काम क्या है, मैं एक ही फॉर्मूला, मैं कह रहा हूँ मैं एक ही फॉर्मूला सिखा रहा हूँ कि आपको ऐसा ही इस्तेमाल करना है, 10 चीजें याद न करके एक याद कर लीजिए। ये आपका है, क्या लिखा मैंने, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। मैंने कहा एक ही याद कर लीजिए, इसे याद कर लोगे सारे क्वेश्चन इसी से लग जाएंगे, ज्यादातर क्वेश्चन सारे एक्सरसाइज के इससे लग जाएंगे। अब आपका काम है, आपको एफ एक्स पता है, आप यहाँ से एफ डैश एक्स निकालेंगे, 1/2 रूट एक्स लिख देता हूँ मैं सीधा। अब आपका काम है यहाँ वैल्यू रखना। आपको ये भी पता चल चुका है एक्स की वैल्यू ये है और डेल्टा एक्स की वैल्यू ये है। अब आप इस पे आ जाइए, ये भी स्क्वायर रूट है, सेम फॉलो करोगे। यहाँ पर x हो जाएगा स्क्वायर रूट 49, चूंकि मुझे नियरर देखना होता है, और डेल्टा x की वैल्यू जाएगी 0.5। यहाँ आ जाइए, यहाँ स्क्वायर रूट जो है ध्यान से समझिएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, इसका मतलब x की वैल्यू 1 और डेल्टा x की वैल्यू, चूंकि ये वैल्यू 1 से छोटी है, इसका मतलब ये 0.4 आएगा, और ये माइनस में आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका जो फंक्शन बनने वाला है एफ एक्स, क्या बनने वाला है फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी x की पावर 1/3। इसके बाद की कहानी आप जानते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे और इसको आप देख लेंगे। यहाँ पर नियरर टू क्यूब रूट जो है वो आपके पास है 0.008, ये क्यूब रूट होता है इसका, अगर मैं क्यूब रूट निकालूंगा तो जगह 0.2, इसका मतलब x की वैल्यू आप 0.008 मान लेंगे डेसिमल लगा करके इस तरीके से, और डेल्टा x जो है वो आएगा 0.001 करके ऐसे, ये डेसिमल आपने लगाया। ठीक है, इसके लिए करेंगे तो यहाँ पर आप 1 मान लेंगे x की वैल्यू को, डेल्टा x की वैल्यू आप देखेंगे तो यहाँ पर 0.001 हो जाएगी ऐसे डेसिमल लगा करके। और एफ एक्स आप ध्यान से समझिएगा, अगर मैं एफ एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ तो एफ एक्स की वैल्यू आपके पास यहाँ जो बनने वाली है ये बनेगी x की पावर 1/10। इस तरीके से आप करते चलिए, क्यूब रूट होगा, फोर्थ रूट यहाँ पर देखिएगा, ये आपका एफ एक्स जो है ये x की पावर 1/4 मान लीजिए आप x। मुझे यहाँ क्यूब रूट, ये फोर्थ रूट देखना है तो 256 होता है, इसका 256 का 1/4 अगर आप निकालोगे, ऐसे 1/4 आप निकालोगे, ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, और डेल्टा x इस केस के लिए 0.0 नहीं लगाना है आपको, 1 लिख देना है सीधा। क्या लिख देना है आपको, सीधा 1 लिख देना है, 0 नहीं लगाना है आपको, सीधा 1 लिख देना है, ये आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ये क्यूब स्क्वायर रूट, ये आपका स्क्वायर रूट, ये आपका क्यूब रूट, ये आपका फोर्थ रूट के लिए यहाँ पर 81 मान लेना है इसको। यहाँ पर आपका जो है ये 3/2 लिखा हुआ है तो 4 मान लेना आप इसको, इस वाले की। और एफ एक्स की वैल्यू जो होगी वो आपके पास 3/2 मिल जाएगी x की पावर 3/2। ये फिफ्थ रूट है, ये क्वेश्चन आपको याद होगा। इस वाले क्वेश्चन को मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर x की वैल्यू 2 है और डेल्टा x की वैल्यू आपके पास में 0.01 है। आपको x और डेल्टा x दोनों मिल चुके हैं, यहाँ से फंक्शन आपके पास है और इस्तेमाल करना है आपको एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स लेते हुए इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये आपको लेना है, क्या करना है आपको, ये वाला आपको ले लेना है। ठीक है बेटा, ध्यान से समझिएगा। चलो आगे बढ़ रहा हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला भी मैं ऐसे ही मान सकता हूँ, बिल्कुल इसी तरीके को फॉलो करूँगा। ये देखिएगा, यहाँ पर इस बार साइड है भी आपके, देखो x में मान लेता हूँ तो वॉल्यूम हो जाएगा x3, ये बात हो चुकी है, पहले बोल रहा हूँ, पहले हो चुकी है। और जो आपका डेल्टा x है वो है 1% इंक्रीज होना, 1% ऑफ x का मतलब 1 × x/100। इस बात को आप 0.0001 ले सकते हैं, 0.01 ले सकते हैं x।
ठीक है। तो आपके पास ये चीज़ जो है ये डिफरेंशिएशन होकर के डेल्टा वी अपॉन डी वाई डी वी अपॉन डी एक्स आपको यूज़ करना है इंटू डेल्टा एक्स। डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा 3x² इंटू ये हो जाएगा 0.01x, इसका मतलब 0.03x³ आ जाएगा, यानी कि इसे मैं लिख सकता हूँ अपॉन 100 कर दूंगा तो ये 3% बन जाएगा वॉल्यूम का, 3% वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे सरफेस एरिया जो होता है आपके पास में क्यूब का वो होता है s = 6x²। इसका डेरिवेटिव आप कीजिएगा ds अपॉन dx = 12x। क्या होगा बेटा? 12x आएगा। आप एक बात बताइए, आपको यूज़ क्या करना है? आपको यूज़ करना है डेल्टा एस का। डेल्टा एस होगा तो ये 12x हो जाएगा डेरिवेटिव इंटू डेल्टा एक्स। तो ये अब आप देखिएगा कितना हो रहा है वहाँ पर सरफेस एरिया में 1%। 1% का मतलब तो अभी बढ़ के आया हमें, ये हो जाएगा 0.01x, ये हो जाएगा आपके पास 0.12x²। इसे आप देखेंगे तो आप 12/100x² बोलेंगे, यानी कि 12% चेंज होगा। कितना परसेंट चेंज होगा? 12% चेंज होगा। ऐसे यहाँ पर देखो x और डेल्टा x आपको दिया हुआ है, रेडियस r = 7 है एंड डेल्टा r = 0.02 है, ये आपके पास है। स्फेयर बोला है तो वॉल्यूम आपसे बात कर रहा है ना, यहाँ पर वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r का क्यूब। तो सीधा अब आपका काम पीछे की तरह हो गया है, पहले क्वेश्चन ऐसा हो चुका है। ये भी सेम है, सरफेस एरिया की बात हो रही है तो सरफेस एरिया इसका 4πr² इस्तेमाल करेंगे। आप क्या करेंगे? 4πr²। ये r दे रहा है, ये डेल्टा r की वैल्यू आपको दे रखी है। ये क्वेश्चन आपका अभी ऊपर हुआ था क्वेश्चन नंबर 2, ये जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 टाइप का है, और ये वाला आपका अभी वॉल्यूम वाला भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो एक ही टाइप, यहाँ से आप देखेंगे तो सब एक ही टाइप के फॉलो होते जा रहे हैं। ठीक है बेटा, एक ही टाइप के फॉलो होते जा रहे हैं, तो इन्हें आप ध्यान से समझ लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है बेटा।